चल रहे हैं अपने लिए चाय बनाने और जो ड्यूटी भी जाना है। सुबह सुबह काम मेरा किचन से स्टार्ट होता है। शाम को तो थोड़ा बहुत कंप्लीट किए रहते हैं, लेकिन सुबह मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। और इधर सुधांशु की डिमांड थी भकोसा बनाने की, तो इधर भकोसा बना रहे हैं। इसको पहले मिक्सर में दाल को पीस लिए थे, चने की दाल थी। उसको पीसने के बाद उसमें हींग, अजवाइन और फिर उसके बाद उसमें मिलाए थे लहसुन, मिर्चा, ये सारा पीस लिए थे मिक्सर में। पीसने के बाद आटा गूँथे, उसमें अजवाइन मिलाने के बाद क्या हुआ कि उसमें डाले नमक डालने के बाद भर के उसको पानी में बॉयल कर लिए। और इधर लगा रहे हैं तड़का, कड़ी पत्ता, और क्योंकि सुधांशु को कड़ी पत्ता बहुत पसंद है, और जीरे का। और मिर्चा इसलिए नहीं उसमें डाल रहे हैं तड़के में, क्योंकि उसमें मिर्चा पीसे हुए हैं तो हल्का कड़वा है, तो ज़्यादा कड़वा हो जाएगा तो सुधांशु नहीं खाएंगे। इसी वजह से उसमें कम जो है मिर्चा डालते हैं। हमें खाना होगा तो तला हुआ मिर्चा रखा है, या हस्बैंड को खाना होगा तो तला मिर्चा रखा है, तो हम लोग खा लेंगे। और सच में सुधांशु को बहुत पसंद है भकोसा। इस समय मैं बंद कर दी थी कुछ बनाना, तो मेरे से बोल रहे थे मम्मी कुछ भी आप नहीं बना रहे हो इस समय, अच्छा, तो इसलिए नहीं बना पाते थे। बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं रहता था। टाइम की वजह से मैं कुछ भी लंच में अच्छा बना के नहीं दे पा रही थी। और उस टाइम इतना ज़्यादा हमारे घर अरवी की सब्ज़ी, पूड़ी खाई जा रही थी, मैं खुद ही ऊब गई थी बनाते बनाते। आप कोई एक चीज़ पर डे बनाते हो ना तो ऊब जाना होता है। और इधर इनका फ्रूट कट कर रहे हैं टिफ़िन के लिए। इनका 10 मिनट का फूड ब्रेक होता है, तो उसके लिए। और ये देखिए बना दिए भकोसा। वो है, वो वाला ले लो, उधर रखा है। लो काजू बादाम इसको उसमें रख लो, ये भी रख लो। सुधांशु जाने के बाद इधर देखिए लगाए हैं कपड़े धुलने के लिए। ये डेली वेयर के कपड़े मेरे हैं। तो आप सभी को हैप्पी कलर की शंकर भगवान सभी का स्वाद बनाए रखें, सभी के घर में खुशहाली लाएं। तो फ्रेंड चलते हैं, पूजा मेरी लिखी हो चुकी, उसके बाद अब चल रहे हैं चाय बनाने के लिए। और एग्ज़ाम मेरा आप लोग जानते हैं कि होने वाला है रेलवे का, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, प्लस अपना एनआईटी भी कर रहे हैं। दूध आ गया है, अब इसको लेके चलते हैं किचन में, बनाएंगे चाय, बेबी भी खाना है। काम इतना ज़्यादा हो जाता है। इधर कपड़े भी लगाए हैं, और इधर देखिए बर्तन चुल के रखे हैं, उसमें भी स्टैंड में लगाए हैं ढेर सारा। आज गिटा का डिब्बा बहुत सारा मेरे पास था, उसको भी आज चुन लिए हैं। चलो हम अपने लिए चाय बनाएंगे, फ्राई करेंगे भकोसा, उसको खाएंगे। थोड़ा इससे मैं लापरवाही कर रही थी लेकिन अब नहीं करेंगे। फ्रेंड किसको किसको पसंद है चाय के साथ कोई चीज़ खाना, जैसे हमें खाने के साथ भी, रोटी की सब्जी के साथ भी चाय रहना तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए लेकर आए हैं क्या नाश्ते में लेकर आए हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये है भकोसा, और वो रेड चिल्ली और मिर्चा, नमक कम होगा नमक, ये चाय। इतना सब्जी लेकर आ गए हैं, सोचिए खाने के लिए, खाने फिर निकलते हैं ड्यूटी के लिए। फ्रेंड काफ़ी टाइम से हम बैठे हुए हैं, समझ लीजिए इतना देर हो गया है, आधा घंटे से बैठे हैं, बालकनी में खड़े थे कि कोई रिक्शा वाला, ऑटो वाला जाए तो उसके साथ चले जाए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और उधर पानी भर जाता है तो सूख भी भीगने डर है। बारिश भी हो रही, 9:25 हो गया, अभी तक निकले नहीं, और बारिश अपनी लगातार कंटिन्यू बारिश हो जा रही है। एक कोरियर वाला भी जस्ट आ ही रहा था बेचारा, वो पूरी तरीके से भीग गया था।
बिल्कुल एकदम समझ लीजिए पानी भरा था उसमें स्लिप कर गया, वो गिर गया, उसके पैर के जो शूज सारी चीज़ें भीग गई, लेकिन फिर भी उसको काम करना ही है। तो ऐसे सेम मेरा भी है, मैं उसको देख के मतलब खुद ही ये सोच रही हूँ कि भीग जाऊँगी तो भीग जाऊँगी, लेकिन निकलती हूँ, ये ली हूँ, निकलती हूँ, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि मुझे तो पूरा दिन रहना, उसको तो 2 घंटे 1 घंटे में पार्सल अपना करके बाइक घर पास में होगा तो चले जाएंगे, कपड़े भी चेंज कर लेंगे, लेकिन हम तो काफ़ी दूर जाते हैं तो वहाँ से कपड़े भी नहीं चेंज कर पाएंगे। तो आप लोग को एक अच्छी बात बताएं, एक दिन क्या हुआ था, अयोध्या धाम में एक लेडीज़ थी, वो मतलब सफाई काम कर रही थी, उसके जस्ट बगल एक और लेडीज़ थी जो अपने बच्चों को लेकर भीख मांग रही थी। तो वो मुझसे मांगने लगी, मैं जैसे बस चेंज करती हूँ तो दूसरी बस पे पकड़ लेती ना, अयोध्या धाम तक मैं एक बस से नहीं जाती, मैं दूसरी बस चेंज करती हूँ। तो क्या हुआ, वो जो है भीख मांग रही थी तो मेरे से मांग रही थी। फिर उसके बाद मैंने बोला कि देखिए ये भी एक लेडीज़ है और ये देखिए काम करके खा रही हैं, आप भीख मांग रहे हो, अच्छा खासा आपका हाथ पैर भी है, भगवान दिए हैं, तो आप कुछ काम करके खाओ। तो जानते हैं क्या बोल रही थी, बोल रही थी कि आपको देना हो तो दीजिए, मुझे ज्ञान मत बताइए। सोचिए ऐसे मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको अच्छाई बताइए उसको गलत ही लगता है। तो उन लोगों का क्या ही हो सकता है, जब भीख मांग के एक इजली तरीके से किसी के सामने हाथ फैला के तुम्हें मिल जा रहा है तो तुम सोच रही हो कि मैं कैसे काम करूँ। तो ये आज तुम्हारी ये हैबिट अपनी बना ली हो, हम बोले कि अब मैं तो दे दूंगी, चलो मैं भी दे रही हूँ तुम्हें, इससे तुम्हारी आदत दिन के दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। काम करके खाओगी, तुम्हारे बच्चे वो चीज़ देखेंगे हमारी मम्मी परिश्रम करके खा रही हैं, नहीं तो वही हरकत वो भी करेंगे, भीख मांग के खाएंगे। क्योंकि आदमी कहते हैं नहीं, जैसे आपके माँ बाप होते हैं वैसे ही आपका बच्चा भी होता है। तो मैंने उसको बोला भी, और बच्चा हाथ में ली थी छोटा सा और झूठ मूठ का बैंडेज लगाई थी, पहनाई हुई थी। तो मैं बोली अच्छा बैंडेज खोलो इसका, देखी चोट लगी है सच में, जब तुम इस तरीके से बात कर रही हो। तो मैंने ज़बरदस्ती उसका बैंडेज खुलवाया, खुलवाने के बाद मैं बोला ट्रीटमेंट करूँगी इसका, बैंडेज खोलो, बैंडेज खोली, कुछ भी चोट नहीं लगी थी। समझ लीजिए इतना बेवकूफ़ बनाती है, मतलब इतना देखने में अच्छा भी नहीं लगा। दूसरी लेडीज़ कह रही थी जाने दो मैडम, जाने दो, ये लोग ऐसे रोज़ का काम है इन लोग का। लेकिन सोचो जब आपका हाथ पैर चल रहा है तो एक लेडीज़ हो, किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी सब लोग बोलते हैं लेडीज़ कमज़ोर होती हैं, अरे कुछ अच्छा करके देखो, तुम्हारी लाइफ में भी कुछ अच्छा होगा, जो करोगी तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे। सेम ऐसे ही मैंने उसको समझाया, काफ़ी टाइम तक समझाया क्योंकि मेरी बस नहीं आ रही थी, उसको समझाया। फिर पैसे मैंने 10 की जगह उसको 50 रुपये दे दी। मैंने बोला कि आज मैं तो दे रही हूँ, तुम्हारी ये जो गोद मिली हो, कल को ये बच्चा तुम्हारे देखेगा तुम्हें, वो भी एक तरीके से उसी तरीके से होता चला जाएगा, वो भी कोई काम नहीं करना चाहेगा, फिर तुम बुढ़ी हो जाओगी, फिर प्रॉब्लम होगी आपके घर में। तो समझाने के बाद बोली कि ठीक है मैडम, कल से मैं कुछ काम करूँगी। हम बोले कि किसी के घर जाके आप झाड़ू पोछा, सच में बता रहे हैं ऐसा नहीं होता, काम होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी के घर जाके झाड़ू पोछा करोगी तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हमें उसको हेल्प मिल जाएगा एक तरीके से, और तुम्हें अपनी नीड भी पूरी हो जाएगी। पैसे की जो ज़रूरत है भीख मांग रही है उससे तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, दोनों लोग का काम हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास पैसे भी हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है ना, तो कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। और एक तरीके से ये भी रोज़गार देना हुआ कि आप किसी से बर्तन धुला रहे हो तो उसके पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं है काम करने का, तो एक तरीके से आप किसी लेडीज़ को आप जॉब पे भी रख सकते हो। लेकिन आपकी बड़ी फैमिली हो तो, और अच्छा पैसा आप कमा रहे हो तो, नहीं तो क्या ही छोटी जॉब हो तो आप खुद अपनी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाओगे, तो झाड़ू पोछा वाले किसी को जॉब कैसे दे सकते हो, ये होता है। तो चलिए फ्रेंड अब निकलते हैं, अभी 25 की तरह 30 हो गया, और मिलते हैं आपको बस स्टेशन पे फ्रेंड, क्योंकि अब निकलते हैं, चाहे बारिश हो चाहे जैसे भी हो, भीग के ही जाएंगे। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, बारिश बंद हो ही नहीं रही है। कैसे भी करके निकल तो आए लेकिन भीग गए हैं। ये देखिए कितना तेज़ बारिश हो रही है। अभी तो थोड़ा सा आपको लग रहा है बंद है क्योंकि शीशा से कर रहे थे। अब इधर बैठे हैं हम, और ये देखिए सरजू जी अपने उफान पे हैं।
हर नदी इस समय अपने उफान पे हैं। सब गंगा जी, सरयू, यमुना जी जो भी हैं सब अपने उफान पे हैं क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही। इसके बाद इधर रिटर्न वापस आ गए हैं हम। देखिए बस में कोई भी नहीं है और मैं अकेली हूँ। बस जब खाली रहती है ना बहुत आवाज़ करती है, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। नहीं तो बहुत अकेले थे, चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। इतना ज़्यादा इस टाइम इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है इस टाइम। अभी तक कितना बारिश सुबह हो रही थी, अब देखिए धूप कितनी ज़्यादा निकली हुई है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा निकली है। अभी मैं आ गई तो ये रखा था, मैं भी इसको पी लेती हूँ, एनर्जी मिलेगी थोड़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सुधांशु भी स्कूल से नहीं आए हैं तो फिर पढ़ाई भी करना है। चल रहे पढ़ाई करेंगे इसके बाद, क्योंकि अभी चाय नहीं पियेंगे। तुरंत चाय पियेंगे ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तब चाय बनाएंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करिए। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।